फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। तो यहाँ फ्रेंड्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में, दैट इज़ हाउ टू क्रिएट लेआउट फॉर व्यू फाइल्स। कहने का मतलब है हमारे पास एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर कुछ पेजेस हैं लाइक होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज एंड सर्विसेज पेज। उन सभी पेजेस पे कुछ लेआउट्स कॉमन है, लाइक हमारे पास एक साइड बार कॉमन है, हेडर कॉमन है एंड फुटर कॉमन है। जो चीज़ चेंज हो रही है इन सभी लेआउट्स में, दैट इज़ ऑल अबाउट बॉडी कंटेंट। तो किस तरीके से हम एक पेरेंट लेआउट को क्रिएट करें ताकि उस पेरेंट लेआउट को फिक्स कर सके अपने सभी पेजेस में टू लोड ऑल कॉमन एरिया। और जो चीज़ चेंज हो सकती है जैसे बॉडी कंटेंट, उसके लिए किस तरीके से हम एक प्लेस होल्डर क्रिएट करें ताकि सिर्फ केवल उसी एरिया को हम हर पेज के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा को लोड कर पाएँ। सो इस इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। सो उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स जो मैं आपके लिए क्रिएट करता हूँ वो आप तक पहुँच पाए। सो यहाँ फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने वही HTML मार्कअप कंसिडर किया है जो पिछले वीडियो में हमने मल्टीपल व्यू फाइल्स को लोड करते वक्त किया था। सो यहाँ मान लेते हैं हमारे पास ये एक मेन लेआउट है। इस मेन लेआउट में जो कॉमन एरियाज हो सकते हैं हमारे हर पेजेस के लिए, दैट इज हेडर एंड फुटर। ये कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि अगर ये होम पेज है तो होम पेज के अकॉर्डिंग हमारे पास पेज टाइटल डिफरेंट होगा, अबाउट अस के लिए टाइटल डिफरेंट होगा, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट अस के लिए डिफरेंट होगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो डिफरेंट हो सकता है दैट इज़ ऑल अबाउट बॉडी कंटेंट। बॉडी कंटेंट हमारे हर एक वेब पेज के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर किस तरीके से हम एक पेरेंट लेआउट क्रिएट करें ताकि कॉमन एरियाज को हम फिक्स कर सकें और डायनामिक चीज़ों को हम डायनामिक तरीके से हर वेब पेज के अकॉर्डिंग चेंज कर सकें। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझा है कि हम इसे भी मल्टीपल व्यू फाइल्स के साथ कर सकते हैं लोड करके, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको एक वेब एप्लीकेशन पे काम करना हो, कुछ कॉमन फाइल्स को मीन्स कुछ कॉमन एरियाज को बिल्कुल रीयूज़ करना हो बिना एक्स्ट्रा फाइल्स क्रिएट किए, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले हम जाएंगे इस ऐप फोल्डर के अंदर, व्यूज फोल्डर, और यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं कॉल्ड लेआउट। आप किसी भी नेम से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर इस फोल्डर में मैं एक फाइल क्रिएट करने वाला हूँ दैट इज main.php, और यहाँ पर इस फाइल में इस मार्कअप को कॉपी करने के बाद सिंपल हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इस पूरे HTML में हमारे पास कुछ सेक्शंस हैं जैसे कि टाइटल सेक्शन, हेडर सेक्शन एंड फुटर। तो किसी भी वेब पेज को एक पेरेंट लेआउट में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन जो है डायनामिक तरीके से चेंज हो सकता है और कौन सा ऐसा एरिया है जो फिक्स है। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे ये डायनामिक है क्योंकि हर एक वेब पेज का अपना एक पेज टाइटल होगा। उसी तरीके से सेक्शन ये भी एक डायनामिक एरिया है। बट यहाँ बात करें हेडर एंड फुटर तो ये हर पेज के लिए कॉमन होने वाला है। अगर हम यहाँ पर ऐड कर दें साइड बार इंफॉर्मेशन तो साइड बार भी हर एक पेज के लिए कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कुछ प्लेस होल्डर्स को क्रिएट करेंगे ताकि उन प्लेस होल्डर्स के वैल्यू को डायनामिक तरीके से अपने हर एक पेज के अकॉर्डिंग हम रिप्लेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले इस पेज टाइटल के साथ, तो हम इसे रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद यहाँ पर PHP echo हम यूज़ करने वाले हैं दिस रेंडर सेक्शन मेथड। ये कोड इग्नाइटर 4 का एक मेथड है जिस मेथड को यूज़ करके हम एक प्लेस होल्डर को क्रिएट करते हैं ताकि उस प्लेस होल्डर को अपने डायनामिक वैल्यू के साथ रिप्लेस कर सकें। तो फॉर एग्जांपल ये जो सेक्शन दैट इज़ फॉर पेज टाइटल, तो यहाँ पर एक की हम रखना चाहेंगे दैट इज़ पेज टाइटल। पेज टाइटल एक प्लेस होल्डर है जिस प्लेस होल्डर को डायनामिक तरीके से हम हर एक पेज के अकॉर्डिंग रिप्लेस करेंगे। आप यहाँ पर कुछ और रख सकते हो। समझने के लिए यहाँ पर मैं एक PHP के सिंटैक्स को समझाना चाहूँगा। अगर सिंपल हमारे पास एक मैसेज वेरिएबल है, अगर उसे हम प्रिंट करना चाहते हैं यूजिंग PHP तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, या तो हम इको कर लें, इको मैसेज वेरिएबल, या तो उसे हम प्रिंट आर कर सकते हैं, और जो दूसरा ऑप्शन है अल्टरनेटिव ऑप्शन दैट इज PHP
यहाँ पर सिंपल मैसेज। अब इस मैसेज वेरिएबल को प्रिंट करना है तो हम इसे रिमूव कर देंगे PHP कीवर्ड को एंड इक्वल्स टू साइन। तो यहाँ पर जो दोनों का आउटपुट होने वाला है दैट इज PHP इको मैसेज, या ये जो सिंटैक्स है इक्वल्स टू साइन के साथ मैसेज, ये अल्टरनेटिव सिंटैक्स है टू प्रिंट एनी वैल्यू। तो यहाँ पर हमने यूज किया है दिस सिंपल। हम इस इको को रिमूव कर देते हैं और इस PHP को रिमूव कर देंगे, साथ ही साथ इक्वल्स टू साइन। इसका मतलब यह जो वैल्यू हम पुट करने वाले हैं डायनामिक तरीके से अपने पेजेस के अकॉर्डिंग सिंपल हम उसे प्रिंट करने वाले हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे अपने इस वेब पेज मेन कंटेंट में, और यहाँ पर भी क्योंकि ये डायनामिक है तो यहाँ भी होने वाला है दिस रेंडर सेक्शन। रेंडर सेक्शन कीप इन माइंड यहाँ पर जो एस लेटर है वो कैपिटल है। इसके अंदर हम देने वाले हैं अपने दूसरे प्लेस होल्डर के नेम को। तो मान लेते हैं इसे हम रखते हैं पेज बॉडी। तो फाइनली फ्रेंड्स हमारे पास एक पेरेंट लेआउट है दैट इज main.php। उस लेआउट के अंदर हमारे पास दो प्लेस होल्डर्स हैं लाइक पेज टाइटल एंड पेज बॉडी। ये दो प्लेस होल्डर्स हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पेज में दो कंटेंट्स, दो एरिया हमारे डायनामिक हैं जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेब पेज के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। सो चलिए फटाफट हम एक लेआउट को क्रिएट करें, मीन्स एक व्यू फाइल जहां पर इस लेआउट को हम यूज करेंगे और डायनामिक तरीके से इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। तो सेव करने के बाद हम चलते हैं अपने व्यूज फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर लेआउट फोल्डर के बाहर मीन्स इस व्यूज फोल्डर के रूट पे हम एक फाइल क्रिएट करने वाले हैं कॉल्ड about-us.php। और यहाँ पर सबसे पहला हमारा ये क्वेश्चन है कि इस लेआउट को किस तरीके से हम यहाँ यूज करेंगे। तो उसके लिए हम करने वाले हैं PHP मीन्स इक्वल्स टू, और यहाँ पर करने वाले हैं दिस एक्सटेंड। एक मेथड है जो कोडइग्नाइटर 4 फ्रेमवर्क में अवेलेबल है। एक्सटेंड के अंदर हम पास करेंगे अपने इस लेआउट के पाथ को। तो यहाँ पर जो लेआउट का पाथ है ये जो main.php है इट इज कमिंग फ्रॉम लेआउट फोल्डर। तो यहाँ पर करने वाले हैं layout/main। तो सक्सेसफुली हमने इस लेआउट को हमने यहाँ यूज कर लिया है। अब यहाँ पर हम देख पाएंगे हमारे पास दो प्लेस होल्डर्स हैं जिन्हें रिप्लेस करना है कुछ वैल्यू के साथ। तो हम जाएंगे इस about-us.php फाइल में और यहाँ पर करने वाले हैं दिस सेक्शन। जो फर्स्ट सेक्शन है जहां हमें वैल्यू पुट करना है दैट इज ऑल अबाउट पेज टाइटल। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद पुट कर देंगे। याद रखें यहाँ पर रेंडर सेक्शन है और यहाँ पर हमने किया सेक्शन। अब यहाँ पर हम इस सेक्शन को क्लोज करने वाले हैं, सो दिस एंड कैप्स में होने वाला है एस, उसके बाद सेक्शन। सो यहाँ पर इसके बीच में सेक्शन को ओपन करने के साथ क्लोज करने के पहले यहाँ पर हम उस वैल्यू को प्रिंट करेंगे, उस वैल्यू को लिखेंगे जिस वैल्यू के साथ हम इसे रिप्लेस करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं दिस इज अबाउट अस पेज, तो यहाँ होने वाला है अबाउट अस। तो एक बार हमने इस कोड को एग्जीक्यूट किया, ये अबाउट अस कंटेंट इस प्लेस होल्डर को रिप्लेस करेगा और इस टाइटल के अंदर आने वाला है अबाउट अस वैल्यू। अब हम करने वाले हैं रिप्लेस अपने इस पेज बॉडी को। तो सिंपल वापस से हमें वही सिंटैक्स, वही पैटर्न को फॉलो करना है। दिस सेक्शन, सेक्शन स्मॉल में होने वाला है। इसके अंदर हम यूज करेंगे प्लेस होल्डर की पेज बॉडी। इस सेक्शन को क्लोज करेंगे, सो इक्वल्स टू दिस एंड सेक्शन। क्लोज करने के बाद हम इसके मिडिल वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर उन वैल्यूज को, उन कंटेंट्स को पुट करने वाले हैं जिस कंटेंट के साथ हम इस प्लेस होल्डर को रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं दिस इज अ सैम्पल कंटेंट फॉर अबाउट अस पेज। अगर इस पूरे कंटेंट को हम रैप कर दें विद इन h3 टैग तो हम कर सकते हैं। पुट कर दिया, ये हमने रिप्लेस कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल हम जाएंगे अपने इस कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर, एक राउट क्रिएट कर लेते हैं। सो routes.php मैं यूज करने वाला हूँ गेट मैथड / राउट होने वाला है अबाउट अस। हम जाएंगे अपने इस साइट कंट्रोलर क्लास के अंदर और वहां पर क्रिएट करेंगे एक मैथड कॉल्ड अबाउट अस। तो सिंपल हम मैथड नेम को कॉपी कर लेते हैं।
कॉपी करने के बाद हम ओपन करने वाले हैं कंट्रोलर्स फोल्डर से site.php। उसके बाद हम इस क्लास फाइल में एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज फॉर अबाउट अस। सो पब्लिक फंक्शन अबाउट अस, और यहाँ पर हम कॉल करेंगे रिटर्न। यहाँ पर हम कॉल करेंगे अपने उस लेआउट फाइल को, दैट इज, अगर हम इसे क्लोज कर दें तो यहाँ पर इस sites.php के अंदर हम कॉल करने वाले हैं अपने इस aboutus.php फाइल। सो रिटर्न व्यू, और इस व्यू के अंदर हम पास करने वाले हैं about-us। सो यहाँ क्या होने वाला है, जैसे ही हम राउट को टाइप करेंगे about us, इट विल कॉल about us मेथड फ्रॉम साइट कंट्रोलर क्लास, और ये लोड करेगा एक व्यू फाइल यूजिंग दिस व्यू हेल्पर फंक्शन। और यहाँ पर इस वाले फाइल में सबसे पहले ये लोड करने वाला है इस मेन लेआउट को। उस मेन लेआउट के साथ हमारे पास दो प्लेस होल्डर्स हैं कॉल्ड पेज टाइटल, पेज बॉडी, जो डायनामिक तरीके से डायनामिक वैल्यू के साथ रिप्लेस होंगे। साथ ही साथ जितने भी कॉमन एरियाज हैं जो हमने रिप्लेस नहीं किया है वो साथ ही अटैच रहेंगे। सो सेव करने के बाद अगर हम चाहे टर्मिनल पे, डेवलपमेंट सर्वर ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो यहाँ पर लैंडिंग पेज के बाद about-us एंटर पास करते ही हम देख सकते हैं हेडर इन्फॉर्मेशन, ये हमारा सेक्शन जो पेज कंटेंट है, एंड फुटर इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ अगर हम टाइटल की बात करें तो हम देख सकते हैं अबाउट अस। एक बार सोर्स कोड भी देख लेते हैं। सो राइट क्लिक, कंट्रोल यू या व्यू पेज सोर्स, तो हम देख पाएंगे टाइटल इक्वल्स टू अबाउट अस, हेडर जो कि कॉमन एरिया था हमारे पास, फुटर कॉमन एरिया था हमारे पास, एंड दिस इज डायनेमिक जो कि डायनेमिक तरीके से हमने अबाउट अस के साथ रिप्लेस किया है। उसी तरीके से फटाफट से एक न्यू लेआउट और क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर इस व्यूज फोल्डर के अंदर हम क्रिएट करेंगे एक और फाइल, दैट इज services.php। सेम उसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपने मेन लेआउट को लोड करेंगे। सो दिस एक्सटेंड, और यहाँ पर हम लेआउट के अंदर से लोड करने वाले हैं अपने मेन लेआउट को। लोड हमने कर दिया, एक बार लोड कर दिया, अब उसे हम रिप्लेस करना है अपने इस पेज टाइटल को। सो सेक्शन के उस की को हम कॉपी कर लेते हैं, इक्वल्स टू साइन दिस, उसके बाद सेक्शन, उसके बाद सेक्शन का वो की कॉल्ड पेज टाइटल, और यहाँ पर लिख दे सर्विसेज, और यहाँ पर इस सेक्शन को हम क्लोज कर देते हैं। सो दिस एंड सेक्शन, तो सक्सेसफुली हमारा वो सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। सेव करने के बाद यहाँ पर कीप इन माइंड हमने एक ही प्लेस होल्डर डिफाइन किया है। सेव करने के बाद राउट को हम क्रिएट करने वाले हैं। सो यहाँ पर ये होने वाला है सर्विसेज, साइट कंट्रोलर के अंदर से हम कॉल करेंगे सर्विसेज मेथड। अब हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। सो साइट कंट्रोलर क्लास, दिस इज फॉर सर्विसेज, सो पब्लिक फंक्शन एंड फंक्शन नेम। अब यहाँ पर हम रिटर्न करने वाले हैं रिटर्न व्यू, और हम कॉल करने वाले हैं सर्विसेज। तो सेव करने के बाद हमने कॉल किया है इस व्यू फाइल को, इसने लोड किया है हमारे मेन कंटेंट को, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हमने इस की को डायनामिक वैल्यू के साथ रिप्लेस किया है। सो सेव करने के बाद अगर हम ओपन करें सर्विसेज, एंटर प्रेस करेंगे तो हम देख सकते हैं हेडर इन्फॉर्मेशन, फुटर। इसके सोर्स कोड पे चलते हैं तो हम देख पाएंगे सेक्शन ब्लैंक है, क्योंकि हमने उस डायनामिक प्लेस होल्डर को रिप्लेस नहीं किया अपने किसी वैल्यू के साथ, बट यहाँ पर ये टाइटल रिप्लेस हो चुका है। तो फाइनली फ्रेंड्स, इस वीडियो के हेल्प से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जिसे यूज़ करके हमें पैरेंट लेआउट को डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन करने के साथ अपने कॉमन एरियाज़ को रीयूज़ कर सकते हैं, और डायनामिक प्लेस होल्डर्स को अपने पेज रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डायनामिक तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। सो आप इस इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप वेब एप्लीकेशन में पेज लेआउट्स को क्रिएट कर सकते हो। सो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए। सो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।